अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टाइम पे जो टॉपिक शुरू किया गया था वो मल्टीपल डेथ से रिलेटेड था कि एक के बाद दूसरी मौत हो जाती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो कोई चीज़ नई नहीं थी, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करना था मल्टीपल टाइम्स। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया गया था, कुछ लोगों ने जवाब भी दिए हैं, बट मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आंखों में आई फ्लू हो रहा है। दैट्स वाई मैं आप लोगों के सवाल जो है, जो जवाब आपने दिए हैं, किसी एक का भी जवाब नहीं देख पाया हूँ। क्लास इसलिए लाने के लिए आ गया क्योंकि हफ्ते में जो है एक ही दिन क्लास होनी है, अदरवाइज क्लास लॉस हो जाती है। तो जिन लोगों ने सवाल के आंसर भेजे हैं वो खुद इस क्लास के बाद मैच कर लें। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया था, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उस केस का, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि जो डेथ हो रही है वो मसूद की डेथ है, यानी फर्स्ट डेथ तो ये है। और इसके बाद जो सेकंड डेथ नज़र आती है वो नज़र आती है फातिमा की। ये सेकंड डेथ है। तो जब कभी भी इस तरह के सवालात आएंगे, बहुत सारे सवालात आए हैं, क्योंकि अभी जो बीच में इस साइड का इजरा हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था, तो वो हमने आपकी तरफ भेजा था। और इसके बाद जो है 7-8 सवाल जो है जो इस साइट के थ्रू उन्होंने ऐड किए, वो छोटे सवाल भी थे, बड़े सवाल भी थे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे कि आप उनको भी सॉल्व करें। वो क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा सॉल्व के लिए। तो यहाँ जो पहली डेथ हुई है, ये सबसे पहले चेक किया जाता है कि जो फर्स्ट डेथ हुई है, फर्स्ट डेथ के अंदर कौन कौन बचा है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेथ में कौन कौन बचा है। फर्स्ट डेथ मसूद की हुई है, उसने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है। फादर फादर महमूद, फादर मदर महमूद फातिमा, फादर फादर महमूद, फादर महमूद, मदर फातिमा, मदर फातिमा, सन मकसूद, सन मकसूद, डॉटर खालिदा, डॉटर खालिदा, मैटरनल सिस्टर साहिदा। मैटरनल सिस्टर। इतने लोगों को छोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें से प्राइमरी एयर्स कौन है, यानी जिन जो ज़बिल फरूज हैं, जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पर फादर का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा। सारे लोग करें अपने अपने को। 1/6 1/6। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है 1/6 होने का। सन, ड्यू टू किड ड्यू टू किड। किड में अगर डॉटर होती तो क्या 1/6 होता। रेसिड्यू भी होता 1/6 रेसिड्यू भी प्लस होता। तो इस केस में हम जब बोलेंगे ड्यू टू किड्स है, बट किड में कौन है, सन मौजूद है, दैट्स वाई 1/6 है, अदरवाइज 1/6 प्लस आर होता है। फातिमा जो है वो कौन है, आपके पास मदर है। तो ये आपके पास मदर है, सबको एक ही टर्मिनोलॉजी में लिख लिया जाए, ये मदर है। तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में हमेशा ही 1/6 होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता है। अब मैटरनल सिस्टर, क्या मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा औलाद की मौजूदगी में। ये आपको उस किताब से मिलेगा जो आपके पास इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की जो मास्टर बुक है। क्योंकि 3 क्लासेस आपकी और रह गई हैं, हम ये चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेशन आप लोगों को दिया जाए कि आपने इतने दिन का कोर्स किया है, ताकि लोगों के पास अवेयरनेस पैदा हो।
अब दो तरीके हैं सर्टिफिकेट देने के। एक तो तरीका ये है कि हम ये लिख दें कि आपने एक ट्रेनिंग की है मुस्लिम इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम की। एक तरीका ये है कि हम आपका टेस्ट लेने के बाद केवल उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दें जो लोग क्वालिफाई करें। दोनों तरीके हैं, जो तरीके आप चाहते हैं दोनों में किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट दिया जाए तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, हम एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करते हैं फिर आपको देते हैं। टेस्ट लेने के बाद, टेस्ट जब होगा तो उसके अंदर जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ऑल की, रद्द की, मुनासखा की, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बोर्न, ये सारे ही डिस्कशन में ले आएंगे। अभी वेबसाइट पर कोशिश की जा रही है कि वो क्विज़ की शक्ल में आ जाए और वहीं पे टेस्ट कंडक्ट हो जाए, बट उस पर भी पॉसिबिलिटी में टाइम लगेगा। तब तक टेस्ट जो हो सकता है उसका तरीका ये हो सकता है कि मैं एक पैटर्न बना के रखूं और जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं सबके नाम लेके जिससे क्वेश्चन पूछूं वो आंसर दे, और जब वो आंसर ना दे पाए तो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये खुला हुआ ओपन प्लेटफॉर्म होगा। तो मल्टीपल तरीके से हैं, तो जो राय हों वो राय सब में लिख दीजिएगा ताकि उस पैटर्न के ऊपर हम काम करके आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। तो अब मैटरनल सिस्टर का क्या कोई हिस्सा होगा औलाद नो। की मौजूदगी में? नो। और नो शेयर। कोई शेयर नहीं है। अच्छा, मान लें कि अगर औलाद ना होती तो क्या मैटरनल सिस्टर का हिस्सा होता? अगर औलाद ना होती अभी तो वालिद साहब होते और औलाद ना होती तो होता गया? नहीं, फादर होते तो भी नहीं था। तो भी नहीं होता। फादर की मौजूदगी में भी नहीं, परदादा की मौजूदगी में भी नहीं, औलाद में बेटा हो बेटी हो चाहे पोता पोती हो इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो पहला जो कंडीशन है हमारे पास वो ये शेयर बनता है कि इसका कोई नो शेयर है, चाहे इसकी कंडीशन में हो, प्रेजेंस में हो या इसकी प्रेजेंस में हो। जब दूसरी डेथ की बात करते हैं तो दूसरी डेथ किसकी होती है? सेकंड डेथ मदर। किसकी हो रही है? मदर की हो रही है। तो पहली जो डेथ है वो मदर की हो रही है। जो मदर है वो कौन है? वो हमारे पास फातिमा है। जब फातिमा मरती है तो वो अपने पीछे किसको छोड़ के जाती है? ये महमूद क्या बनेगा? हस्बैंड। महमूद जो है हस्बैंड बन जाएगा। टू। ठीक है, क्योंकि मकसूद के ये फादर हैं और मदर हैं, तो ये फादर मदर हैं तो ये हस्बैंड बन जाएगा। अब जब ये हस्बैंड बन जाएगा तो ये जो ये मकसूद और खालिद हैं ये कुछ ट्रांसफ़र होंगे या बेटा बेटी रहेंगे? ग्रैंड सन ग्रैंड ग्रैंड। ग्रांड सन और ग्रांड ग्रैंड डॉटर आपके पास बन जाएंगे। ये क्या बनेगी मरने वाले की? शाहिदा। डॉटर। ये डॉटर बन जाएगी। तो अब इस केस में और का हिस्सा कितना होना है? 1/4। 1/4, चूंकि औलाद है। अगर बेटी है तो कितना होना है? 1/2। 1/2। यस। 1/2। 1/2। और पोता और पोती जो बचते हैं वो क्या होते हैं? वो रेसिडी हो गए, आसबा भी गैर ही हो गए। तो इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या ठीक बताया आप लोगों ने। तो यहाँ ये कहा गया कि दो लोगों की मौत है, दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दो बार किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन दो बार किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले केस में मसूद की डेथ होती है, वो पूरी। कोई पीछे से आवाज़ जहाँ से आ रही है उसको माइक को बंद कर लें प्लीज़, डिस्टरबेंस होगी तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो जाएगी। क्लास जब लें तो कोशिश करें कि पीछे शोर ना हो। सीरियस क्लास है, सिंसियरिटी के साथ लें। जब मसूद की डेथ हुई है तो वो महमूद का सन है, यानी इसके फादर महमूद हैं जो कि जबल फरूज हैं, प्राइमरी ईयर्स हैं। फातिमा भी जबल फरूज है। दोनों के इससे 1/6 हो गए। बेटा और बेटी क्या बन गए? आसबा बी गैरी बन गए। और इसका कोई हिस्सा नहीं बचा, सन की वजह से भी नहीं होगा, डॉटर की वजह से भी नहीं होगा और फादर की वजह से भी नहीं होगा।
तो पहला काम ये होगा कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ निकालेंगे। तो जेड एफ में केवल मदर और फादर ही हैं। तो मदर और फादर का जब निकालते हैं दोनों का 1/6 है। तो इसका एलसीएम के बाद जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। आई थिंक ये सबको करना आ चुका होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो रेसिड्यू बचता है वो 2/3 बचेगा। तो उसके निकालने का तरीका आपके पास ये है, क्योंकि आप जब किसी को सिखाएंगे तो उसका तरीका ये, बट किसी को केवल सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो हमारे पास जो वारिसिन में बेटा बचा मकसूद, डॉटर खालिदा बची है। तो पूरी प्रॉपर्टी में से ये शेयर ऑफ जबल फूज घटाने के बाद 2/3 इन दोनों का शेयर आ जाता है। अब चूंकि ये बेटा और बेटी हैं तो यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन में हर दो हिस्से हर बेटे के होते हैं और एक हिस्सा हर बेटी का होता है। यहाँ पे एक ही बेटा है तो उसके दो हिस्से हो गए, बेटी का एक हिस्सा। तो ये उनकी निस्बतें आ गई या रेशियोज आ गए। और ये निस्बतों का जोड़ हो गया, एडिशन ऑफ रेशियो, यानी 3 हो गया। यानी जो 2/3 माल बचा है रेसिड्यू, उसके 3 डिवीज़न किए जाएंगे और उसमें से दो हिस्से बेटे को दे दिए जाएंगे। तो ये आर बचा हुआ माल 2/3 है। जो बेटे की जो निस्बत है, जो रेशियो है 2 है, यानी इसको दो हिस्से जा रहे हैं। और ये टोटल शेयर है जो 7/8 के किए जा रहे हैं, यानी निस्बतों का जोड़ यहाँ पर आ गया। तो ये कटेगा कोई नहीं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 4/9 आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बेटी के लिए निकालते हैं। तो वहाँ पर भी सब कुछ सेम है, केवल रेशियो बेटी का यहाँ रख दिया जाएगा। तो ये 2/9 आ गया। तो पहली डेथ की समरी ये हुई कि पहली डेथ जब मसूद की हुई है तो उसने अपने पीछे फादर को छोड़ा, महमूद को। उनका हिस्सा 1/6 है। माँ है फातिमा का हिस्सा 1/6। मसूद जो मकसूद सन है उसकी 4/9 शेयर है। और बेटी खालिदा का 2/9 है। अब जो डेथ होगी वो किसकी होगी? वो इसकी होगी। जब इसकी होगी तो इसका जो शेयर हम लेंगे वो ये वाला लेंगे। तो सेकंड डेथ में हमने लिखा कि किसकी डेथ हुई दूसरे नंबर पर और वो कितने की मालिक है। तो सेकंड जब डेथ हुई है तो वो सेकंड डेथ मसूद की हुई, फातिमा की हुई। और फातिमा को मसूद से जो मिला है वो 1/6 मिला है। तो इसका टोटल जो शेयर है प्रॉपर्टी 1/6 माना जाएगा। अब इसका जो महमूद है वो हस्बैंड है। जो कभी हमें मैटरनल सिस्टर नज़र आ रही थी वो यहाँ इसकी बेटी बन गई है, ये डॉटर है शाहिदा। और ये पोता पोती बन गए। तो ये जबुल फरूज जैसे आपने बताया दोनों, और ये असबाबी गैरी। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ को जोड़ लिया जाएगा। तो टोटल शेयर एफ को जेड एफ को जोड़ने के बाद 1/4 शौहर को हो गया, 1/2, 3/4 जो है टोटल शेयर ऑफ जेड एफ हो गया। असबा बिगारी के लिए जो बचेगा वो वैल्यू 1/4 हो गई। अब ये जो बची वो पोता और पोती के लिए बची, जिनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये वही हैं जो बेटा बेटी कभी होते थे, अब पोता पोती बन गए। तो इनको 1/4 मिल गया। अब इनका भी सॉल्यूशन का तरीका वही है, 2:1। तो यहाँ पे बेटा और बेटी की पोता पोती की जो निस्बतें हैं 2:1 होंगी, अगर बेटा बेटी नहीं है तो यहाँ पर रेशियो आपके पास ये 3 हो गया, यानी एडिशन ऑफ शेयर 3 हो गया। और उसके बाद उसी प्रोसीजर से जो बेटा बेटी का निकाला था, सेम प्रोसीजर अप्लाइड हो गया यहाँ पे। ये बचा हुआ माल 1/4 हो गया। और रेशियो ऑफ जो ग्रांडसन है वो आपके पास जो मकसूद है 2 हो गए। और एडिशन ऑफ रेशियो 3 हो गया। तो इसको यहाँ से काट देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 आ गया। और ये शेयर ऑफ जो खालिद है जो कि ग्रांडसन है, ये 1/4 है। और उसका जो रेशियो है वो फिर जो खालिदा है यानी डॉटर है उसका शेयर 1 है। और एडिशन ऑफ रेशियो 3 है, तो ये 12 हो गया। अब सबके हिस्से हमें पता लग गए। कुछ लोगों को ऐसा है कि 2 बार मिल रहा होगा, तो जिनको 2 बार मिल रहा है वो आप देखेंगे आगे जाके। तो अब चूंकि 1/6 उसकी पूरी मालियत थी, तो 1/6 में से उसके शौहर को जाएगा, तो 1/4
ऑफ फातिमा शेयर, फातिमा का शेयर जो है यहाँ पे रख दिया गया 1/6, इसकी मल्टीप्लाई किसी कर दिया गया तो 1/24 आ गया। इसी 1/6 में से उसकी बेटी को जाएगा आधा, तो आधा जा रहा है तो 1/2 ऑफ फातिमा शेयर, 1/6 रख दिया, ये 1/12 आ गया। इसी तरीके से उसके बेटे जो पोता, सॉरी जो पोता है, पोते का आपके पास कितना आ गया 1/36। अब पोती का निकालेंगे तो पोती का जो था वो 1/12 निकला था इंडिविजुअल, और फातिमा का जो शेयर है 1/6 है, इसकी मल्टीप्लाई किया 1/72 आ गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों को 2 बार मिलेगा है, तो आगे जाके देखेंगे तो इंडिविजुअल शेयर की जो समरी हुई फातिमा की डेथ के बाद वो ये हो गई कि उसको का जो शौहर है महमूद, उसको 1/24 गया फ्रॉम दी 1/6 में से, उसकी जो डॉटर थी उसकी डॉटर को इतना गया, उसका ग्रैंडसन को इतना गया, और जो ये ग्रैंड डॉटर है 1/72 चला गया। अब टोटल शेयर अगर हम निकालते हैं और देखते हैं जाके, तो इसमें जो मसूद है उसको 1/6 तो मिला, और 1/20 20। इसको महमूद को 2 बार मिल गया, अपने बेटे से भी मिल गया और अपनी वाइफ से भी मिल गया। तो टोटल शेयर जो इसका हो जाएगा, वो टोटल शेयर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों का एडिशन जब करेंगे तो इसको 2 बार लिख दिया गया कि इसको मिला है यहाँ से 1/6, और अभी जो मिला है वो इतना मिला है, तो ये 5/24 हो गया। इसी तरीके से वहाँ पर जो मिल रहा था वो नाम थोड़े से याद रखें कि यहाँ पे महमूद था और यहाँ पे मकसूद है नीचे, तो मकसूद को अपने वालिद साहब से मिल रहा है ये वाला। और अब ये जो है ये कौन बन गई, इसकी दादी बन गई है, क्योंकि ये पोता है ना, ये पोता है तो ये दादी है, तो पोते को दादी से मिल रहा है ये 1/36। इसी तरीके से पोती को भी मिल रहा होगा नीचे, तो पोती को जब मिल रहा है, इसको जब हमने ऐड किया दोनों को पोते का शेयर, तो पोते का शेयर यहाँ से इतना और अपनी दादी से इतना यानी फातिमा से इतना मिल गया। इसी तरीके से खालिदा जो पोती है उसको भी 2 बार मिल रहा है, उसको अपने एक तो बाप से मिल गया और एक अपनी पीजीएम पैटर्नल ग्रैंड मदर फातिमा यानी दादी से मिल गया, तो इसको भी एडिशन कर लिया गया। तो इसको भी हमने एडिशन कर लिएगा, इसका टोटल शेयर 17/72 आ जाएगा, क्योंकि सारा फंडामेंटल एल्शियम का है वो आपको बताया जा चुका है। 9 से 8 बार कट जाएगा और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब सबके शेयर हमें मिल गए, तो हमने प्रेजेंट शेयर यहाँ पे सारे के सारे शेयर लिख दिए। एक नाम बीच में वहाँ पे आई थिंक कहीं गलत हो गया है, सवालिया कहीं लिख के आया है, खालिदा, और जो बेटी थी कौन थी वो शाहिदा। शाहिदा थी, वो सवालिया लिख शाहिदा। के आया उसमें। यहाँ पे नाम जो है आई थिंक कहीं पे गलत लिख गया है, ये सवालिया लिख के आया है। ये शाहिदा यहाँ पर होगा, ये शाहिदा यहाँ पे नाम होगा, तो वो जो है अब इन सब के शेयर जो है एक साथ लिख दिए जाएंगे, जितने भी इनहेरिटर्स थे, तो इनके सारे शेयर जो हैं तो यहाँ पे लिख दिए गए। महमूद को टोटल ये आ गया, और जो मसूद था उनका ये शेयर ये आपके पास आ गया, खालिद का ये आ गया, खालिदा का, और शाहिदा का ये आ गया। ये आपके पास पहले बेटा और बेटी बने थे, फिर ये पोता और पोती बन गए, ये कभी मैटरनल सिस्टर थी फिर ये डॉटर बनी। मैटरनल सिस्टर के केस में उसको कुछ नहीं मिल रहा था, डॉटर के केस में इसको ये मिल गया, और महमूद आपके पास इसके पास ये मिल गया। 72 एल्शियम आ गया, 24 से इसको कट करेंगे 3 टाइम कट हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 आ गया।
36 को डिवाइड करेंगे 72 से, 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई फिर 17 से कर देंगे तो ये 34 आपके पास ये इस तरीके से आ गया। ये 72 है एग्जैक्टली, तो ऊपर जो 17 है वो नीचे आ गया। और इस 12 से इसको काटेंगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई ऊपर जो 1 है उससे करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो टोटल डिवीजन कितने हो गए? 72 हो गए। कैलकुलेशन फाइनल में ये आया कि टोटल प्रॉपर्टी 72 पार्ट में डिवाइड कर दी जाएगी। 15 पार्ट जो है महमूद को चले जाएंगे, 34 मकसूद को, 17 खालिदा को, और 6 जो है शाहिदा को चले जाएंगे। एक क्वेश्चन जो आया था जो मेरी इस किताब में नहीं है, जो मेरे, एक मिनट में क्वेश्चन वो आपको दे रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन मेरे पास है तो। किसी साहब ने क्वेश्चन किया था, मैंने उसको सॉल्व करके उनको आंसर दिया था। ये आपके लिए होमवर्क होगा करने के लिए। इस पर इसमें जो है 1 2 और 3 डेथ हुई हैं। जो घर से जो क्वेश्चन है लिखने के लिए, वो क्वेश्चन ये है, जो मेरे पास भी नहीं है, इसमें किताब के अंदर ये भी कुछ दिन पहले आया था, कि जो इनहेरिटेंस जो अमाउंट है तरके का, वो 75 लाख रुपए है। तो 75 लाख है जो अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें जो पहली डेथ इन्होंने लिखी है, इनके यहाँ पर जो फर्स्ट डेथ हुई है, वो पहली डेथ हुई थी फादर की, यानी फादर का इतना अमाउंट था। और फादर ने जो अपने पीछे छोड़ा था, वाइफ को छोड़ा था, अपने पीछे 3 सन्स को छोड़ा था, और 2 डॉटर्स को छोड़ा था। ये पहली डेथ हुई थी। उसके बाद जो सेकंड डेथ हुई है, इस डॉटर को आप 2 डॉटर मान लीजिए, D1 और D2 डॉटर। और यहाँ पर जो बेटे हैं, इन बेटों को 3 बेटे मान लीजिए, सन 1 सन 2 और सन 3 मान लीजिए। दूसरी जो डेथ इन्होंने बताई, सेकंड डेथ, वो सेकंड जो डेथ हुई है, वो सेकंड डेथ हुई है डॉटर 1 की। डॉटर 1 की, यानी इस D1 की सेकंड डेथ हुई है। सेकंड डेथ जब हुई है तो इसने अपने पीछे जो छोड़ा है, वो अपनी माँ को छोड़ा है। इसने अपने पीछे जो छोड़ा है, अपने हस्बैंड को छोड़ा है। इसने अपने पीछे 3 सन्स को छोड़ा है और 3 डॉटर्स को छोड़ा है। ये सेकंड डेथ है। ये सेकंड डेथ है। D1 की जब डेथ हुई तो D1 ने जो भी इसको अमाउंट मिला होगा, शेयर आएगा, उसमें से इसके वारिसीन की लिस्ट आपके पास ये है। तीसरी जो डेथ हुई है, थर्ड जो डेथ है, वो डेथ हुई है मदर की, यानी इसकी डेथ हुई है थर्ड। इसने अपने पीछे जो छोड़ा है, वो 3 सन को छोड़ा है और 1 डॉटर को छोड़ा है। तो इसकी डॉटर कौन सी बची होगी? अब एक डॉटर तो मर चुकी है, D2 D2। D2 ठीक है। यहाँ जो वाइफ है, ये वाली, ये वाइफ इसकी मदर बन गई है, और ये जो मदर है फिर ये डेथ हो रही है। तो 75 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी वारिसिन बचे। ये आज का होमवर्क रहेगा जो मुझे किसी ने भेजा था, इसको आंसर दे दिया गया है। तो ये कमिंग उसका आंसर है इंशाल्लाह। अब तक आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं देख लूँगा। फिलहाल आपका सॉरी, वो हम देख नहीं पाए चूँकि आंखों में दिक्कत है।
तो ये आई थिंक आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। कल हमारी प्रोफेशनल क्लासें हैं, सुबह से लेकर शाम तक रहेंगी, तो फिर थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। तो ये सवाल जो वीडियो की शक्ल में या मौजूद है, बाकी इसका फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि वीडियो अगर अभी अपलोड नहीं हो पाई तो फिर कल तो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। इसको फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट के बारे में 3 राय हमने दी हैं। एक तो ये कि आपको कि आपने एक कोर्स अटेंड किया है 3 महीने का, या आपके पास 15 या 12 क्लासेस का। एक ये लिख दिया जाए कि कोर्स आपने ज्वाइन किया, कंप्लीट कर लिया है। एक ये हो सकता है कि कोर्स के बाद एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया गया, और एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के बाद इनको इतना परसेंटेज स्कोर मिला, ये फर्स्ट रैंक पे रहे, ये सेकंड रैंक पे रहे, ये थर्ड रैंक पे रहे, ये फोर्थ रैंक पे रहे। दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इसके लिए जो सवालात दिए जाएं, एक तरीका तो ये है कि मैं सबको सवालात यहाँ पे शेयर कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि सबको अलग अलग सवाल दे दूं। हम्म। तो अब उसमें हम आपका ऑनलाइन टेस्ट ले लें, जैसे पूछ पूछ के सबके नाम उसके ऊपर लिखे हुए हैं, सबका नाम पूछने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछ लें, फिर क्रॉस क्वेश्चन कर लें। तो जैसे आप चाहें, मुनासिब समझे, वैसे किया जा सकता है। शर्म की कोई बात नहीं है। नॉलेज है, किसी को नहीं आ रहा है, दूसरा बैच शुरू होगा, उसमें तो हमारा काम तो ये है कि भाई नॉलेज को गेन करना है। इन नंबरों का तो कुछ होना नहीं है। फिलहाल फिर भी एक खुशी होती है कि भाई नंबर अब मिल गए, पहली पोजीशन आ गई और दूसरी आ गई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। किसी का कोई सवाल है तो मुझे पता कर लीजिएगा। आई अस्सलाम थिंक वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कुछ ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं आज के। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है हाँ जी। कि जो कुरान में जो बताए गए हैं हिस्से, हम्म। उसके उसके अलावा जो हिस्से हैं उसके सिलसिले में अगर कोई वसीयत कर दे तो क्या वो वसीयत पर चलेगा, या जो उलमा इकराम ने ये किया है उस पर चलेगा, नहीं, इजमा पर चलेगा? अब मसला ये है कि कुछ ऐसे हिस्से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, किधर गया पेन, कुछ ऐसे हिस्से हैं, 2 तरह के इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मदर मौजूद है, तो मदर के साथ में अगर मैटरनल ग्रांड मदर मौजूद हो या पैटर्नल ग्रांड मदर मौजूद हो, तो माँ की मौजूदगी में इनका तो कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर माँ मौजूद ना हो तो इसका कितना हिस्सा है, ये क्लियरिटी के साथ कुरान करीम में नहीं है। ये मसला जब आया तो मैंने, अब मेरी जो किताब है मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आप यहाँ जाते हो और देखते हो, आ, यहाँ पे आप जाएंगे अबाउट दी ऑथर में, तो इस किताब की पीडीएफ यहाँ पे नहीं है। ये पब्लिशर के पास किताबें हैं जो कि उसने ऑनलाइन रखी है एक किताब, बाकी तो सॉफ्ट कॉपी मैंने डाल दी सारी आपको। मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम जाते हैं, ये जो किताब है, एक बड़ी मोटी किताब है। इसके अंदर वो हदीस मुबारक को ऐड किया गया है कि जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पर आई, कि एक दादी आती है और अपने हिस्से की डिमांड करती है, तो आप मना कर देते हैं, मुझे आपका हिस्सा नज़र नहीं आता। तो एक साहबी खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को ये मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इनका हिस्सा 1/6 होगा। फिर आपने कहा कि मुझे एक की गवाही नहीं, एक और शख्स की गवाही चाहिए, तो दूसरे साहबी खड़े हुए। तो आपने दादी को कहा कि भाई तुम्हारा हिस्सा 1/6 है। उसी हदीस के अंदर एक रूल ये है कि रावी ये कहता है कि मुझे याद नहीं कि वो दादी थी या नानी थी, तो दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है। दूसरा केस ये आया कि दोनों ही एक में आ गई, दादी को वो दिया फैसला, तो नानी आ गई, तो मेरा हिस्सा कितना है, तो आपने कहा दोनों मिलके इसको बराबर बांट लेना। तो ये एक चीज़ कुरान करीम में नहीं है। इसी तरीके से ये रूल जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा, कि अगर ऐसा हो कि मदर और फादर मौजूद हों, औलाद ना हो, मदर फादर मौजूद हों, और स्पाउस में से या तो वाइफ मौजूद है या हस्बैंड मौजूद है, तो ये केस कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में नहीं आया। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर आया,
तो ये जो रूल है ये कहलाता है गर्रा बीन के नाम से मशहूर है अरबी के अंदर, या उमरिया तैन के नाम से मशहूर है कि दो मसले बने, एक मसला ये और एक मसला ये। तो ये दो मसले दिए गए हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू। इसमें कुछ सहाबी जो थे हज़रत उमर के साथ थे और कुछ सहाबी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के कॉल को तरजीह दी गई और ये वहाँ से एक फ़िक्र बना दिया गया कि इसमें मेजोरिटी ऑफ दी वर्ल्ड जो है हज़रत अबू बकर के रूल को फॉलो करती है। इसी तरीके से रद के कॉन्सेप्ट जो आए वो भी कॉन्सेप्ट हज़रत उमर के टाइम पर आए रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ हमें वहाँ से मिलेंगी और कुछ वहाँ से मिलेंगी। सारी चीज़ें कुरान करीम में जो है वो 90% तो हैं इसकी, लेकिन ये इसी तरीके से एक और केस है कि एक साहबी आते हैं कि वो एक शख्स आता है, वो कहता है जी एक बेटी है, एक आपके पास पोती है और एक रियल सिस्टर है, तो मैं कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो एक सहाबी ने इसका सॉल्यूशन दिया कि भाई इन दोनों के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो ये दिया है फिर भी आप करो कि इस मसले को जो है फला सहाबी से जाके आप पूछ लो। तो जिनके पास भेजा गया वो जैद बिन साबित थे, उनको मास्टर कहा जाता था इनहेरिटेंस का। उन्होंने ये फैसला दिया कि भाई मैंने जो सुना है अल्लाह के रसूल से वो ये सुना है कि भाई 1/2 तो इसको दे दिया जाए, 1/6 इसको दे दिया जाए और जो रेसिड्यू है वो इसको दे दिया जाए। फिर वो सहाबी लौट के फर्स्ट के पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई उन्होंने मसला ये दिया है क्या ठीक है। तो आपने कहा जब तक वो हयात हैं वो मसला आप उन्हीं से जाके पूछोगे, वो ज़्यादा मेरे से एक्सपर्ट हैं। तो ये मसला जो है सही बुखारी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो रूल्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी तो सब कुछ मौजूद ही है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट कहीं जाके हो सकता है लास्ट स्ट्रीम पर जाके कि किसी शख्स ने किसी औरत को तलाक दी, अब वो इद्दत के अंदर है, तो अब आपके पास वो पहली तलाक दी गई है उसके अंदर है, अगर मर जाता है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर अलग अलग एक फिक्र की अलग अलग राय हैं। तो एक केस स्टडी जाके फिलहाल ये 2 या 4% की है, बाकी तो कॉमन ही सारे के सारे रूल्स मौजूद हैं। और कोई सवाल किसी का भाई? कुछ लोग शायद नए जुड़े हैं कि ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ज़्यादा हुए हैं क्लास में आज हमारी, ये सब पुराने हैं, आज सारे लोग आ गए हैं। तो जो लोग आए हैं ये नए कुछ आए हों तो पता नहीं, चूंकि शायद ये जहाँ बशीर, जहाँ बशीर, ये शायद नया नाम मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी तो सारे नाम पुराने ही हैं। नहीं मैं तो फर्स्ट से छू अच्छा फर्स्ट अच्छा। अच्छा फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नया बैच हमारा शुरू होगा इंशाल्लाह। ये जो बैच है, फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं पहले क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ बराबर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग दोबारा भी रिवाइज करना चाहते हैं, आपकी क्लास आज 21 हो गया, 8 और 4 में और आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह 11 अगस्त से। एक नया बैच अनाउंसमेंट करेंगे, आप चाहें दोबारा से एनरोल हो सकते हैं क्लास में, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके साथ हर एक के साथ 8-8 10-10 लोग तो आएँ ताकि इसको अवेयरनेस किया जा सके लोगों के साथ में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्लास होगी। फिलहाल होमवर्क आपको दे दिया गया है, उतना काफ़ी है। और जो नाम के लिए रिक्वेस्ट भेजा था मैंने कि सर्टिफिकेट के ऊपर आपके नाम लिखेंगे, तो आपका नाम चाहिए और ये चाहिए आप कौन से स्टेट से हैं, ताकि ये पता लगे कि भी दूर दूर से लोग क्लास ले रहे हैं और ये काम परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं फिनिश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।